मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 2 kg प्लस 3 आवर कितने हो जाएंगे, तो क्या आप मुझे 5 आंसर दोगे? नहीं ना, लॉजिकल है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो आइए, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है ये देख लिया था। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस आते हैं, उनसे कैसे डील करना है ये समझते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवाता हूँ कि मुझे मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इस क्वेश्चन को मैं क्यों अप्लाई कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है जी। क्यों? वेलोसिटी का डायमेंशन निकालेंगे तो एल टी माइनस वन, कैसे हमें मालूम है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टाइम की इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है जी? एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन के लिए पुट करेंगे तो एल टी माइनस टू और टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास निकल के आया एल टी माइनस वन इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन हो जाएगा। ये भी टी की मल्टीप्लाई होगी, पावर प्लस की वन है यहाँ माइनस की टू, तो पावर भी विल बी इक्वल टू माइनस वन। हमें मालूम है कि यहाँ पे जो एल एच एस का डायमेंशन है वही आर एच एस में रिपीट हो रहा है। एक और चीज नोटिस करिए, क्या कि मैंने u को और at को ऐड किया था ना, तो u का और at का डायमेंशन भी क्या आ रहा है? सेम। और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। कैसे? मैं अगर आपसे कहूं कि आपको 2 kg प्लस 3 आवर कितने हो जाएंगे, तो क्या आप मुझे 5 आंसर दोगे? नहीं ना, लॉजिकल है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों यूनिट हमारे पास क्या है? अलग अलग। तो जब यूनिट्स डिफरेंट होंगी तो उसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग यूनिट ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, दोनों ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। मैं इसको कब ऐड कर सकता हूं? जब मैं कहूं कि मेरे पास 2 kg प्लस 3 kg लिखा है, तब मैं कहूंगा कि ये इक्वल टू मेरा 5 kg हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी मैं दोनों को ऐड कर पाया, अदरवाइज ये इलॉजिकल है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, क्वांटिटी अलग अलग है। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। एक चीज देखो, मैं u में a t को ऐड कर रहा हूँ, a इंटू टी को u में ऐड कर रहे हैं, तो देयर इसका क्या मतलब है कि ये जो एक क्वांटिटी है ut ये at, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? क्वांटिटी u के, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम है, तभी हम इसको ऐड कर पा रहे हैं ना। ऑब्वियस सी बात है। तो यही हमें यहाँ मिल रहा है कि इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है जिनको हम ऐड कर रहे हैं। या फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ut के लिए कितना हो जाएगा? एल टी माइनस वन प्लस 1/2 को छोड़ेंगे, एक्सेलरेशन के लिए कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू, और इसके लिए कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास? एल टी माइनस वन यहाँ बन गया, प्लस इसको सॉल्व करके भी कितना आ जाएगा? एल टी माइनस वन। देखो, इस क्वांटिटी का ut का और ये जो डायमेंशन आया किसका? at स्क्वायर का, दोनों का डायमेंशन बराबर है ना, यानी कि ये at स्क्वायर और ut दोनों सेम क्वांटिटी है, तभी मैं इनको ऐड कर पाया। सिमिलरली मैं यहाँ की बात करूंगा, थोड़ा तिरछा कर रहा हूँ, एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस का एल स्क्वायर टी माइनस टू। इन दोनों क्वांटिटीज को, v स्क्वायर को, u स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनका डायमेंशन सेम है। तो यहाँ से मुझे ये क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कि किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम होगा। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। दो बातें कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि एक तो किसी भी इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट, किसी भी इक्वेशन के एग्जिस्ट करने के लिए वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, दैट इज एलएचएस का डायमेंशन इज इक्वल टू आरएचएस का डायमेंशन। दूसरी बात आपसे ये क्या कह रहा है? दूसरी बात ये आपसे कह रहा है कि किसी भी क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका डायमेंशन सेम होगा। दैट मीन्स u को मैं at में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जो u का डायमेंशन है वही at का डायमेंशन है। ut को मैं ऐड कर रहा हूं at स्क्वायर में, क्यों? क्योंकि जो ut का डायमेंशन है वही at स्क्वायर का डायमेंशन है। v स्क्वायर में से मैं माइनस कर रहा हूं u स्क्वायर को, क्यों? क्योंकि जो v स्क्वायर का डायमेंशन है वही u स्क्वायर का डायमेंशन है। तो आइए इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस लिखते हैं। पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, v इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू टी ले लेते हैं, a प्लस बी टी। तो यहाँ मुझे a का और b का डायमेंशन बताना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। पहले चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करूंगा मैं, कि मुझे मालूम है ये जो टर्म चल रही है और ये जो टर्म चल रही है, इस a को मैंने bt से ऐड किया है, दैट मीन्स जो a का डायमेंशन होगा वही b इंटू टी का डायमेंशन होना है जी। ठीक है, मुझे ये तो क्लियर है, जो a का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा? b इंटू टी का। और अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू b, और t का डायमेंशन कितना हो जाता है? t। ठीक है, अभी भी प्रॉपर आंसर नहीं निकला है, वो हम निकालेंगे। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी तो कहता है ना कि जो एलएचएस का डायमेंशन है वही आरएचएस में रिपीट होगा। तो एलएचएस में क्या है मेरे पास? वेलोसिटी, और आरएचएस में क्या चल रहा है? ए और
bt, यानी कि जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, जो अपने वेलोसिटी का डायमेंशन है वही डायमेंशन ऑफ a होना चाहिए, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा lt माइनस वन। सो a का डायमेंशन भी हमारे पास कितना आ गया lt माइनस वन। अब इसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन में, सो a का डायमेंशन हो जाएगा lt माइनस वन इज इक्वल्स टू bt, t डिवाइड में आएगा, ऊपर जाके पावर माइनस टू होगी, तो b का डायमेंशन कितना आ जाएगा जी lt माइनस टू। ये आपके पास b का डायमेंशन आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सेकंड, मान लिया मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है आपके पास, और यहाँ पे लिखा है a प्लस b इंटू साथ में ले लेते हैं इसके साथ वेलोसिटी लिखी हुई है, a प्लस b v, t टाइम है, v वेलोसिटी है, और हमें a और b का डायमेंशन निकालना है। फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मुझे मालूम है मैं a में b v को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि जो a का डायमेंशन है वो b इंटू वी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो आपका डायमेंशन ऑफ a है वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ b इंटू वी के, जिसमें v का डायमेंशन मुझे ऑलरेडी मालूम है वो कितना है एल टी माइनस वन, क्योंकि वो वेलोसिटी है। ठीक है जी, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दूसरा फॉर्म हम यूज करते हैं, वो क्या कि जो LHS में क्वांटिटी रिपीट हो रही है RHS में भी वही क्वांटिटी रिपीट होगी, मतलब जो LHS का डायमेंशन है RHS में भी वही डायमेंशन रिपीट होने वाला है, यानी जो A का डायमेंशन है वो T के डायमेंशन के बराबर रहने वाला है। तो जो A का डायमेंशन है वो T फॉर टाइम है, तो टाइम के डायमेंशन के बराबर रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के अगर मैं पुट करूं, पुट इन फर्स्ट, तो देखो A का डायमेंशन हो गया T, और आगे क्या चल रहा है आपके पास बी एल टी माइनस वन, यहाँ पे आएगा ये क्या बन जाएगा आपके पास t ऊपर और एल टी माइनस वन नीचे, जिसमें से डायमेंशन क्या क्रिएट हो जाएगा l की ऊपर जाके l की पावर माइनस वन और t की पावर टू, ये आपके पास b का डायमेंशन आ गया। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं। v इज इक्वल्स टू a अपॉन में b प्लस t फॉर टाइम है। यहाँ भी हमें क्या करना है a और b का डायमेंशन निकालना है। तो देखो फिर से पहले मैं इन्हीं क्वांटिटीज को उठाऊंगा जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, दैट मींस b प्लस टी, क्योंकि b t में ऐड हो रहा है, सो डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। तो जो डायमेंशन ऑफ b है वो t के डायमेंशन के बराबर, यानी b जो है बेसिकली क्या होगा टाइम। और अब मेरे को a का डायमेंशन निकालना है, तो एक चीज देखो, डिनोमिनेटर में डायमेंशन क्या है t और ऊपर चल रहा है a, यानी जो डायमेंशन ऑफ a है दैट डायमेंशन ऑफ b है दैट मस्ट बी इक्वल टू a अपॉन क्या, नीचे डिनोमिनेटर में t है ना, तो एक t लिख लेता हूँ, a बाय t के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना, ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि bt का डायमेंशन बराबर है और यहाँ भी t यहाँ भी t, दोनों में से अगर मैं t कॉमन निकालूंगा और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा 1 + 1 2। मैं रफली यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये भी t है ये भी t है, तो a अपॉन क्या हो जाएगा t 1 + 1, तो बेसिकली क्या हो जाएगा a अपॉन 2t। 2 से मेरा कोई मतलब नहीं क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट, और डायमेंशन में कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो अगर वेलोसिटी के डायमेंशन पुट करेंगे तो lt - 1 इज इक्वल्स टू a बाय t मल्टीप्लाई में आएगा, तो a का डायमेंशन सिर्फ कितना हो गया हमारे पास l इंटू टी माइनस वन इंटू टी, तो डायमेंशन ऑफ a विल बी ओनली इक्वल टू l, तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ l आ गया। ठीक है जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन के ऊपर। बहुत फेमस इक्वेशन है, उसका डायमेंशन हमेशा परेशान करता है उसमें। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होती है वैन डर वाल्स की p प्लस a बाय वी स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स 1 के लिए कर रहा हूं मैं, इनटू में v माइनस b इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है जी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इसको मैं स्मॉल a और स्मॉल b कर लेता हूँ, स्मॉल a और स्मॉल b। हमें इनका डायमेंशन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये v फॉर क्या होता है वॉल्यूम, और p फॉर क्या होता है हमारे पास प्रेशर, नहीं वेलोसिटी नहीं होता, ये केमिस्ट्री वाली वैन डर वाल इक्वेशन है। v फॉर वेलोसिटी बोल रहा हूँ अभी, वॉल्यूम एंड p फॉर प्रेशर। तो देखो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है आसान, इसको उठाते हैं पहले। ये क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है दैट मीन जो b का डायमेंशन है वो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम करते हैं जो डायमेंशन ऑफ b है दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है l क्यूब। अगर मैं आपसे किसी भी क्यूब का फॉर्मूला पूछूंगा क्यूब के वॉल्यूम का, तो l इंटू बी इंटू एच, जनरल फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये l क्यूब, तो जी ये हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ b। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है। प्रेशर में a बाय वी स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ,
यानी कि जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो पूरे a बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो यानी कि आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन। ठीक है, तो वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन तो पता है, वॉल्यूम का L क्यूब है तो वॉल्यूम स्क्वायर का L की पावर 6 हो जाएगा। प्रेशर का अलग से कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स के लिए डायमेंशन डायरेक्ट कहा था याद रखने के लिए mlt माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए L स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होती है यूनिट, तो ये L से L जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन कितना आ गया आप लोगों पे, ml माइनस 1 और t माइनस 2, इसको यहाँ पुट करते हैं। तो ml माइनस 1 t माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास m अपॉन l की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई में लेकर के आते हैं। तो जो डायमेंशन ऑफ L है वो हमारे पास कितना आ गया, m तो पहले से है, L की पावर माइनस 1, 6 मल्टीप्लाई में आएगा तो L की पावर 5 एंड t की पावर माइनस 2, तो ये हमारा डायमेंशन ऑफ A हो गया। सो आई होप आपको डायमेंशनल एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जो डायमेंशंस वाले क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट का निकालने के, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट टफ क्वेश्चंस में से माना जाता है, जहां पर हमें किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होती है। ठीक है, तो आइए कुछ और अमेजिंग एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे A और B से आगे निकलते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। चलो जी D भी जोड़ लेते हैं, थोड़ा और मुश्किल कर लेते हैं अपने लिए। तो यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यह काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, कोई भी मैंने जनरल एनर्जी ले ली, जनरल कोई भी एनर्जी कोई सी एनर्जी हो सकती है, एक फॉर्मूला अपने पास से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या है, A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी बाय, यहां ले ली मैंने डिस्प्लेसमेंट S, या चलो मैं उसको X से लिख रहा हूं। ठीक है, X हमारा डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम E एनर्जी। यहाँ पे मुझे ये कोई जनरल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अपने पास से बना दिया। तो हमें यहाँ पे A, B, C और D का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखो वही शुरू करते हैं। मुझे मालूम है A में ऐड करा मैंने BT को, इन दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। इसी में ऐड कर रहा हूँ CT स्क्वायर को, तो यानी A का डायमेंशन बराबर होगा BT के, BT का डायमेंशन बराबर होगा CT स्क्वायर के, और इसी को ऐड कर रहा हूँ इस पूरे में, तो CT का स्क्वायर भी डायमेंशन किसके होगा, D बाय X के डायमेंशन के बराबर। तो एक एक करके निकालते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, क्योंकि एनर्जी LHS में है और RHS में क्या चल रहा है, A, तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही A का होगा, वही BT का होगा, वही CT स्क्वायर का होगा, वही D बाय X का होगा। तो पहले हम एनर्जी से रिलेट करके A का डायमेंशन निकाल लेते हैं, इजी है ये। तो मुझे मालूम है जो डायमेंशन ऑफ A है दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, एनर्जी, और एनर्जी की डायमेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, डायरेक्ट याद रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस का जो लेक्चर था क्या होता है जी, ml स्क्वायर t माइनस 2, कोई बात नहीं भी याद है, हम दोबारा कर लेते हैं। एनर्जी का ज़्यादा दूर नहीं जाना, एनर्जी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चाहे वर्क डन निकालो या किसी भी तरह की एनर्जी निकालो, एनर्जी तो एनर्जी, डायमेंशन सेम रहने वाला है। तो क्यों ना मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल लूँ, कहीं से भी निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। तो 1/2 से मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी मास के लिए क्या यूज करेंगे m, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो LT माइनस 1 यूनिट होती है, डायमेंशन होता है, और LT माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस 2, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 ये डायमेंशन हो जाता है किसी भी एनर्जी का, जो कि फिलहाल हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल ली। ठीक है जी, तो याद रखेंगे ये हमारे पास A का डायमेंशन आ गया। अब जाते हैं B के डायमेंशन के ऊपर। तो मुझे मालूम है जो BT का डायमेंशन है दैट विल बी इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ A, क्योंकि A में ऐड हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, B इंटू T का डायमेंशन T हो जाएगा टाइम का, और A की जगह क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर T की पावर माइनस 2, T वहाँ डिवाइड में जाएगा तो, और ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो B का डायमेंशन क्या आ गया, ml स्क्वायर T की पावर माइनस 3। इसी तरीके से हम C का भी निकाल सकते हैं। तो जो C का डायमेंशन होगा, यानी कि जो CT स्क्वायर का डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, A में ही ऐड हो रहा है, A में ही ऐड हो रहा है ना, तो जो A का डायमेंशन है वही आपका CT स्क्वायर का डायमेंशन होने वाला है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ A के बराबर, तो C ये T स्क्वायर हो जाएगा
और ए का डायमेंशन कितना आया हमारे पास ml²t-2। ये -2 उधर डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, सॉरी t² डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो जो c का डायमेंशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू ml²t⁻⁻⁴। ये हमारा c का डायमेंशन आ गया। ऐसे ही हम जाते हैं d के डायमेंशन के लिए। तो जो d/x का डायमेंशन है इस कंप्लीट का, और ये क्योंकि a में ही ऐड हो रहा है ना, तो a में ही ऐड हो रहा है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, a के बराबर। देखो मैं ऐसा नहीं है, मैं ct² के डायमेंशन के बराबर रख के भी निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर c निकालूं t² मल्टीप्लाई करूँ, उससे अच्छा है a सिंपल है, वहां से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा था कि x क्या है आप लोगों पे, डिस्प्लेसमेंट लिया था मैंने, तो उसका डायमेंशन l हो जाएगा। और a का डायमेंशन कितना है मेरे पास ml²t-2, l मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो डायमेंशन ऑफ d क्या आ गया, ml³ डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू ml³ t⁻⁻²। ये डायमेंशन ऑफ d आ गया। ठीक है, थोड़ी सी जगह बच जा रही है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में e का डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। और आप बताओ मैं क्या करूं, मैं e के साथ क्या कर लूं, मैं मल्टीप्लाई वाला तो हो गया, डिवाइड में कुछ कर लेते हैं। डिवाइड में मैं कर लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर या एक्सेलरेशन कर लिया, चलो ठीक है जी, एक ऐड कर दिया हमने। फिर से ये e बाय स्मॉल a फॉर एक्सेलरेशन है वहां पे हमारा, मैं लिख देता हूं आपको दिक्कत ना आए बाद में। ये a जो है ये एक्सेलरेशन है, ये x फॉर हम कह रहे हैं जी ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और t फॉर हमारा टाइम चल रहा है। ठीक है जी, टाइम खराब किसका चल रहा है, चलो खैर हम निकालते हैं यहाँ पे। तो e बाय एक्सेलरेशन डायरेक्टली a में ऐड हो रहा है ना, तो यानी e बाय a का जो डायमेंशन होगा, e बाय a का जो डायमेंशन है वो सीधा डायमेंशन किसके होगा, a के डायमेंशन के बराबर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा lt-2, और a का डायमेंशन क्या चल रहा है हमारे पास ml²t-2। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन, सॉरी एनर्जी नहीं, e एक कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा m, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोई टर्म है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, m पहले से l जाएगा और l² पहले से कितना हो जाएगा l³, और t⁻⁻2 पहले से है, ये और जाके मल्टीप्लाई कितना कर देगा t⁻⁻4। तो ये आपके पास डायमेंशन ऑफ e आ गया। ध्यान रहे हमने बहुत एक टफर क्वेश्चन जिसको माना जाता है वो भी, और एक अजीबोगरीब सा क्वेश्चन भी अपने पास से बनाए कर लिया है। तो आई होप कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर जहां पे आपको डायमेंशन निकालना और आप ना कर पाए। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या मुश्किल पड़ रहा है, इन तरीकों से नहीं हो पा रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जरूर मेंशन करिए। सो आई होप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे गलतियों के साथ, गलतियां सेंस एरर्स का जो पोर्शन है यूनिट एंड मेजरमेंट का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे लेक्चर को हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करिए।